Hi everyone and welcome back to another session by Fit with Cura. My name is Dr. Supriya Joshi and I'm a founder of Cura Physiotherapy Clinic, Pune. So आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो सेशन है वो बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है और बहुत से हमारे पेशेंट्स क्लाइंट्स इसमें कभी कभी मिस्टेक करते हैं, तो हमने सोचा कि ये यू नो एज अ प्रिवेंटिव हेल्थ हमने आपको सबको बताना चाहिए कि जब आपको पेन हो रहा है किसी भी जॉइंट में, किसी भी मसल में, कुछ भी नर्व इरिटेशन हुआ है, तभी आपने एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कि रेस्ट करनी चाहिए, राइट? अभी कुछ लोग आप में से बोलेंगे हाँ तो मतलब पेन है तो रेस्ट ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी कुछ है जो बोलेंगे अगर रेस्ट ही करते रहे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा, वो आप मूवमेंट कभी कर ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए वो एक बैलेंस रखना और सही टाइम पे एक्सरसाइजेस और सही टाइम पे रेस्ट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड दिस सेशन इज ऑल अबाउट दैट। नाउ पर्टिकुलरली अगर हमारा चॉइस गलत हो गया, मतलब जहां पे आपको रेस्ट करनी थी वहां पे आपने फोर्सफुली कुछ मूवमेंट कर ली, समझो आपके नी में दर्द है और आप सोच रहे हो अगर मैं नी फोल्ड करके नहीं बैठता हूँ, नहीं बैठती हूँ, तो उसके बाद में मुझे कुछ दिनों के बाद में वो मूवमेंट करती नहीं आएगी करके अगर आप फोर्सफुली बैठ रहे हो क्रॉस लेग, तो नेचुरली प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका इन्फ्लेमेशन कम हो गया है, डिस्कम्फर्ट कम हो गया, उसके बाद में भी आप वो रेस्ट ही कर रहे हो, तो आप मूवमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो वो जो पेन है, वो जो डिस्कम्फर्ट है, वो किस टाइप का पेन है उसके ऊपर है, उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अभी सबसे पहले समझते हैं कि पेन के टाइप्स क्या रहते हैं। देखो, तीन टाइप है, अगर मोटा मोटी देखते हो तो तीन टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज अक्यूट पेन, मतलब अभी इंजरी हुई है। टिपिकली अक्यूट पेन जो है, जो ओवरऑल हम 3 days 72 hours बोलते हैं, लेकिन अदरवाइज अप टू 1 week ऑल्सो यू कैन कंसिडर दैट इट इज अक्यूट पेन। मतलब कुछ चोट आई है, स्ट्रेन आया है, कुछ नर्व कंप्रेशन हुआ है जो बहुत ही ज्यादा अभी मतलब 1 हफ्ते से कम उसको टाइम हुआ है, तो ये अक्यूट पेन है। दूसरा रहता है कि क्रॉनिक पेन, मतलब कि अभी 1 हफ्ते से ऊपर पेन हो गया है, आपका पेन का स्टेटस अभी कम है, इंटेंसिटी कम है, लेकिन कुछ कुछ मूवमेंट्स करने पे आपको फिर भी दर्द आ रहा है। ये पर्टिकुलर फेज को हम बोलते हैं सब एक्यूट फेज, जो अब अगले 2 से 3 हफ्ते तक चल सकती है। और उसके बाद में जो क्रॉनिक पेन है उसे बोलते हैं, जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग पेन है, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टिफनेस है, इरिटेशंस है, ये जाता है कैटेगरी में क्रॉनिक पेन के। तो अक्यूट और सब अक्यूट के बीच, सॉरी, अक्यूट और क्रॉनिक के बीच में एक सब अक्यूट फेज आता है। लेकिन अक्यूट और क्रॉनिक जो है ये मेन आपके टाइप्स रहेंगे। इसके बाद में मैकेनिकल पेन, मतलब क्या कि अदरवाइज तो पेन ऐसे नहीं है, रेस्ट में पेन नहीं है, सोते वक्त नहीं है, बैठते वक्त नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक कुछ पोस्चर बहुत देर के लिए मेंटेन हुआ, जैसे कि आप बहुत देर के लिए खड़े रहे तो घुटने में पेन है, अगर आप बहुत देर के लिए बैठते हो तो फिर बैक में पेन है, एग्जाम्पल। तो अगर कुछ पोस्चर रिलेटेड लोडेड पोजिशन में अगर पेन आ रहा है तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल पेन। और ये जो तीन टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसके ऊपर पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट रहती है। ओके, अभी देखो, कभी हेल्प करेगी रेस्ट लेना, उस पर्टिकुलर जॉइंट को या मसल को आराम देना कभी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर कोई रीसेंट स्ट्रेन या स्प्रेन है, मतलब कि अक्यूट कंडीशन है। कि एंकल स्प्रेन हुआ है या चोट आई है, कुछ फ्रैक्चर हुआ है, करेक्ट, या मसल में एकदम पुल आ गया है, मूवमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर रीसेंट कुछ भी स्ट्रेन और स्प्रेन है तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर एरिया का आपको रेस्ट देनी है। अगर स्वेलिंग है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन अभी भी एक्टिव है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और अक्यूट स्वेलिंग है। कुछ कुछ इसमें मूवमेंट ना करने से भी स्वेलिंग आता है, तो अक्यूट स्वेलिंग की बात करें हम कि कुछ चोट आई है, स्ट्रेन आया, इसकी वजह से स्वेलिंग आया है, तो वहां पे रेस्ट हेल्प करती है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर शार्प शूटिंग पेन है तो वहां पे रेस्ट हेल्प करती है। और पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म जो कुछ भी इंजरी है, इरिटेशन है, उसके लिए रेस्ट हेल्प करती है।
अभी हम ना मूवमेंट के पास भी जाएंगे तो आपको ये कंपैरिजन में समझ में आएगा, ये एक सिर्फ स्लाइड से पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा। ओके, रेस्ट का मतलब है कि आप वो पर्टिकुलर एरिया को मूवमेंट से, मतलब मूवमेंट आप उसकी रिड्यूस कर रहे हो और इतनी ही मूवमेंट कर रहे हो जितनी टॉलरेटेड है। मतलब बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग एकदम रेस्ट ली है या बेड रेस्ट ली है ऐसी जरूरी नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो जो कुछ भी एग्रीवेटिंग एक्टिविटी है, अगर आप ज्यादा देर खड़े रहते हो और पेन आता है, हम्म, तो आपने ज्यादा देर खड़े रहने से बेटर है कि थोड़ी देर बीच में बैठना। राइट, तो ये भी वो घुटने के लिए क्या है, रेस्ट है। यूर गेटिंग इट। हम ऐसे बोलते सोचते कि रेस्ट लेना मतलब बैठे रहना, सोते रहना, इसका मतलब वो नहीं है। अगर आप ज्यादा देर बैठने से आपको लोअर बैक में पेन है तो उसकी रेस्ट क्या रहेगी, मे बी खड़ा रहना, मे बी लाइंग डाउन पोजिशन। यू गेटिंग इट। तो it is very important to understand that change in activity or change in aggravating activity can also be the rest. तो जो कुछ भी आप इवन जेंटल मूवमेंट भी कर रहे हो, मतलब शोल्डर में एक जगह पे बैठने के बाद में शोल्डर में पेन है और आपने शोल्डर की थोड़ी मूवमेंट करी, राइट, तो ये भी रेस्ट हो सकती है, एक्टिव रेस्ट, क्योंकि मसल यूज हो रहा है ना कंटिन्यूअसली, तो उसको आपने आराम दिया। आर यू ऑल विद मी? सो बेसिकली रेस्ट का मतलब ये है। हम्म, अभी एक्सरसाइज या मूवमेंट्स कब करनी है? अभी आप एक्सरसाइजेस सोचोगे तो एकदम आपको कुछ जिम में जाके कोई वर्कआउट कर रहा है या कोई दौड़ने के लिए बाहर जा रहा है ऐसे कुछ दिखेगा। एक्सरसाइज का मतलब है मूवमेंट्स यहाँ पे, कि आप मूवमेंट कब अपने करनी जरूरी है। अभी मैंने जैसे कहा कि ये स्लाइड अभी ध्यान में रखना कि रेस्ट कब हेल्प करेगी, अक्यूट स्ट्रेन्स में, एक हफ्ते में ही अभी इंजरी हुई है, अभी की रिसेंट इंजरी है, बहुत सीवियर पेन है, शार्प शूटिंग पेन है, तो रेस्ट लेनी है। और एक्सरसाइज कब करनी है, कि अगर स्टिफनेस आ रहा है, मतलब मैं ज्यादा देर बैठने के बाद में कमर में अकड़न आ रही है, तो क्या करना होगा, मूवमेंट करनी। राइट, तो यहाँ पे मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। किसी जॉइंट में मसल में वीकनेस है, मैं शोल्डर उठा नहीं पा रही हूँ बिकॉज मसल में डेल्टॉइड मसल्स में वीकनेस है, तो यहाँ पे रेस्ट लेके क्या होगा, प्रॉब्लम एग्रीवेट होगा। तो यहाँ पे जाके हमने एक्सरसाइजेस करनी है। राइट, जब भी हम रेगुलर फिर एक्सरसाइजेस करेंगे वहां पे स्ट्रेन्स कम आएंगे। राइट, so are you all with me on this, that exercises are very important whenever weakness related या stiffness related problems है। करेक्ट, अभी एक्सरसाइज से क्या होगा, देखो सबसे पहले तो होगा सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसके लिए मैंने कहा कि जैसे कि क्रॉनिक स्वेलिंग है तो आपको एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि एक्चुअली हेवीनेस भी कम हो जाए। राइट, स्टिफनेस बहुत ज्यादा अकड़न है टिश्यूज में, तो वहां पे एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। और अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मसल्स में वीकनेस है, अभी देखो कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं कि मैं चेयर से उठ नहीं पाती हूँ या उठ नहीं पा रहा हूँ विदाउट सपोर्ट, व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज नी की मसल्स में उतनी ताकत नहीं है। तो अगर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है और वो अगर उठ के बैठना चाहते हैं या खड़े रहना चाहते हैं तो क्या करना होगा, अगर वो बैठे रहेंगे तो वीकनेस बढ़ता ही जाएगा। करेक्ट, अभी ये जो पेन है, जब ये मूवमेंट करे कि अगर घुटने के मसल्स में वीकनेस है और वो वीकनेस के चलते अगर पेन हो रहा है और जब वो पेशेंट उठने की कोशिश करता है और पेन होता है, अगर ये पेशेंट ने समझो रेस्ट ले ली तो क्या होगा, ये कभी ठीक ही नहीं हो सकेगा, बिकॉज द पेन इज कमिंग फ्रॉम वीकनेस। तो यहाँ पे तो स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, वीकनेस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ना इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि जो कोई अभी वीकनेस की वजह से उठ नहीं पा रहा है, सपोर्ट लेना पड़ रहा है, चेयर का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, वॉकर का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, उसको अगर आप एक्सरसाइजेस बताओगे चलो अभी हम स्क्वाट्स करेंगे या मूवमेंट्स हेवी एक्सरसाइजेस करेंगे क्योंकि मसल में ताकत लानी है, तो क्या होगा, मसल ऑलरेडी पेन में जा रही है,
ठीक है, और वो पेन में क्यों जा रही है? क्योंकि उतनी ताकत नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटेंसिटी और डोसेज ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स लगते हैं। ठीक है, जैसा है कि हमारे यहाँ पे कितने सारे पेशेंट्स आते हैं जो एक्सरसाइजेस सीख के आते हैं, यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से। अभी एक्सरसाइजेस उनको सब पता होती है, बट द प्रॉब्लम इज कि कौन सी फेज में कौन से एक्सरसाइजेस करने, मतलब कौन सी फेज, मतलब आपकी तभी की मसल कंडीशन। अगर आपने कम कर ली है एक्सरसाइजेस तो क्या होगा? वीकनेस सेट इन होगा। अगर आपने बहुत ज्यादा कर ली एक्सरसाइजेस तो इन्फ्लेमेशन सेट इन होगा। तो उसका ना ग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत क्रूशियल है। अभी देखो, अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कुछ भी मूवमेंट कर रहे हो, और उससे पेन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? एक तो एक्सरसाइज गलत हो रहा है, या एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ज्यादा है, राइट? तो टाइप ऑफ एक्सरसाइज गलत है, या करने का तरीका गलत है, या उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइज, समझो अभी मुझे सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में जाना विदाउट सपोर्ट पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब मैंने जो थाई के क्वाड्रिसेप्स की मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अभी मुझे। ठीक है, ये मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए समझो मैंने बहुत कुछ भी हेवी एक्सरसाइज चूज कर लिया, तो क्या होगा? पेन बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे एक्सरसाइज बंद करना है। यस, मुझे वो एक्सरसाइज बंद करनी है। इसका मतलब मुझे ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज जो अभी की कंडीशन के लिए थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है, एक्सरसाइज इज अ गुड स्ट्रेस ओनली, उसको वो चैलेंज करेगी। वो एक्सरसाइज जो है वो पर्टिकुलर मसल को चैलेंज करेगी, वो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना मेरे लिए जरूरी है। ये ठीक है, पर वो फाइन ट्यूनिंग जो है वो आपको कौन करके देगा? तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट करके देंगे। एंड विच इज व्हाई वी से दैट आपको भले ही एक्सरसाइजेस पता है, आपको पता है क्या करना है, लेकिन वो आपके लिए सही है कि गलत है वो ढूंढना जरूरी है। अभी समझो यही एग्जाम्पल उल्टे तरीके से देखते हैं। आपको उठते वक्त पेन हो रहा है, चेयर से स्टैंडिंग, सिट टू स्टैंडिंग करते वक्त आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और इसके लिए आपने ऐसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली जो इतनी इजी है, मसल के लिए कुछ भी चैलेंजिंग ही नहीं है, तो क्या होगा? वो मसल स्ट्रेंथ कभी बिल्ड ही नहीं होगी। और आप क्या बोलोगे कि हाँ मैं तो एक्सरसाइज रोज कर रहा हूं, लेकिन उसके रिजल्ट्स कुछ नहीं है। इसका मतलब वो एक्सरसाइज जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा इजी हो गई है। गेटिंग इट? एंड विच इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल ये जब भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा अक्यूट, अक्यूट मतलब बहुत हेवी भी नहीं होने चाहिए, और बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं होने चाहिए, राइट? कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, इससे अगर स्वेलिंग बढ़ रही है, आपको कुछ भी रेडिएटिंग पेन आ रहा है, कुछ भी, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम बढ़ रही है। एंड विच इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटेंसिटी और उसका डोसेज क्या है। अभी देखो, ये अभी आपको दो चीजें मैंने बताई। रेस्ट जो है वो ये पर्टिकुलर 1 2 3 4 पॉइंट्स में काम करेगा। एक्सरसाइज इसमें काम करेगा, स्टिफनेस, बैक पेन, वीकनेस। रेस्ट किस में यूज होगी? कि वहां पे बहुत इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट स्ट्रेन्स है, बहुत इंटेंस पेन है, रेस्ट। अभी मिस्टेक्स क्या होती है देखो, ठीक है, लोग इनएक्टिविटी, रेस्ट का मतलब लेते हैं कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करना। कंप्लीट इनएक्टिविटी नहीं होगी, मतलब आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आप लोअर बैक को रेस्ट दोगे अक्यूट स्टेट में, आप खुद को रेस्ट नहीं दोगे। इसका मतलब है कि मुझे लोअर बैक में पेन है, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू सिट, तो कैन आई डू लाइंग डाउन एक्सरसाइजेस, कैन आई डू अपर बॉडी एक्सरसाइजेस विच आर नॉट पुटिंग स्ट्रेन ऑन द बैक, देन डू दैट। दूसरी चीज है, अगर एक पर्टिकुलर मसल में इंजरी है तो वो मसल को छोड़ के बाकी के मसल्स के एक्सरसाइजेस किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल किए जा सकते। तो डोंट गो इनटू अ कंप्लीट इनएक्टिविटी स्टेट, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा, राइट? दूसरी चीज करते हैं, और ये भी अपोजिट है, ये अपोजिट पोल्स है बेसिकली। देर आर पेशेंट्स हु विल पुश थ्रू पेन,
मतलब क्या कि पेन है, इतना इंटेंस पेन है, इरिटेशन है, उसके बाद में डिस्कम्फर्ट है, नहीं नहीं अगर मैंने नहीं किया तो वो ठीक ही नहीं होगा करके वो पुश करते और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते। तो इतने भी नहीं एक्सरसाइजेस करनी है, इतनी भी नहीं मूवमेंट करनी कि इन्फ्लेमेशन बढ़े, और इतने कम भी नहीं करने कि जिससे कि स्ट्रेंथ ना बढ़े। आर यू ऑल गेटिंग इट? सो वी नीड टू कीप बैलेंसिंग दैट, एंड विच इज वाई आपको लगते हैं एक्सपर्ट्स एक्सरसाइजेस करने के लिए नहीं, एक्सरसाइजेस का गाइडेंस देने के लिए। और इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट लिखा है कि अगर आप रैंडम कुछ भी ऑनलाइन एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो बैकफायर हो सकती है। दो प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं। एक, जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस कर ली है, वो बोलते हैं कि एक्सरसाइजेस करने से मेरा तो पेन बहुत बढ़ता है, मेरे को तो अभी डर बैठ गया है एक्सरसाइज का, मुझे करने ही नहीं है। या दूसरे, जिन्होंने सब ये ऑनलाइन करके रखे एक्सरसाइजेस, और वो आते बोलते कि एक्सरसाइजेस करके देखा कुछ भी यूज ही नहीं उसका। इसका मतलब है, अगर मतलब इतना उसके ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर रिसर्च हुआ है, रेस्ट के ऊपर रिसर्च हुआ है, इतने सारे एथलीट्स है, इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स है जो पूरे मूवमेंट के ऊपर खुद को इतना तैयार करते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक्सरसाइज आपके लिए मतलब रिजल्ट ही नहीं दे रहा? कुछ ना कुछ मिसिंग है ना। तो वो अगर आप उस एंगल से नहीं देखते हो, उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हो, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं करना। आप सीख लो एक्सरसाइज, आप ऑनलाइन एक बार कंसल्ट करो फिजियो से, ऑफलाइन कंसल्ट करो। ऑफलाइन कंसल्टेशन इज बेस्ट, बिकॉज फिर जाके तो एक्चुअली कॉम्पेंसेशन भी समझ में आते हैं, राइट? जैसे हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन फिजियोथेरेपी में हम बोलते हैं कि थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो रहने वाला है बिकॉज इट इज वर्चुअल, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइजेस दे भी नहीं सकते। लेकिन जब हम क्लिनिक में देख के ऑफलाइन चेक करके जब देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटेंस एक्सरसाइज देते, बट एकदम अप्रोप्रिएट दे सकते हैं। गेटिंग है? अभी देखो रिकवरी का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले है कि अगर इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है, तो वो पर्टिकुलर एरिया को आप रेस्ट दे दो। करेक्ट? उसको रेस्ट दो, उसको रिकवर होने दो। हम्म, वो एरिया को बोल रही हो, पूरे बॉडी को नहीं। नेक में पेन है तो मुझे नेक में पेन है, मैंने छुट्टी ली, मैंने डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लिया और क्या किया, कुछ नहीं, पूरे दिन देख के मैंने नेटफ्लिक्स देखा। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको नेक में पेन है, आपने धीरे धीरे शोल्डर मसल्स, चेस्ट मसल्स की धीरे धीरे मूवमेंट करने करके उसको ईज ऑफ करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी रिकवरी अच्छी होगी। क्योंकि जब रिकवरी स्टार्ट होती है तब जाके आपने मूवमेंट्स रिस्टोर करनी है। ये फ्लो चार्ट देखो, रेस्ट, रिकवर, रिस्टोर, स्ट्रेंथन। क्योंकि स्ट्रेंथनिंग पार्ट तक अगर आप नहीं आते हो तो आपकी रेस्ट लेने का कुछ भी मतलब नहीं है। कितने सारे पेशेंट्स आते बताओ कि घुटने में पेन आया, मैंने 6 महीने रेस्ट की, मैं कुछ भी खेलने के लिए नहीं गया, और फिर क्या हुआ, 6 महीने के बाद में मैंने खेलना स्टार्ट कर लिया और पेन वापस आ गया। अरे पर 6 महीने में जब रेस्ट लिया, ब्रेक लिया खेलने से, तब स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस तक पहुंचे कैसे नहीं? क्योंकि ये स्टेप्स ही फॉलो नहीं हुए, रिकवरी के बारे में सोचा ही नहीं। रेस्ट और फुल एक्टिव ऐसे नहीं होता है, इट हैज टू गो थ्रू स्टेप्स। रेस्ट ली, पार्ट को इन्फ्लेमेशन कम होने दिया, उसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, बाकी के मसल्स जो एक्चुअली इंजरी में इन्वॉल्व नहीं है उसको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, और रिकवरी ड्रिवन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी। इससे कि मूवमेंट रिस्टोर हुई, रेंज ऑफ मोशन वापस आई। रेंज ऑफ मोशन वापस आने के बाद में स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर लिए और धीरे धीरे प्रोग्रेस किया। तो ये जो है रिकवरी, वो तो मतलब अनलेस आई विल टेल यू व्हाट, स्ट्रक्चरल डैमेजेस बहुत कम पेशेंट्स में रहते हैं, बहुत कम पेशेंट्स में रहते हैं। ये जो मैक्सिमम फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स के चक्कर लगाते हैं पेशेंट्स, उनको कुछ ऐसे बहुत भयंकर बीमारी है करके नहीं आते, वो फॉलो नहीं कर पाते वो प्रोसेस। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट रिकवरी इज अ प्रोसेस। ऐसे नहीं कि आप 3 दिन गए, अल्ट्रासाउंड लिया, कुछ हीट ली, ट्रैक्शन लिया, खत्म हो गया। फिजियोथेरेपी का मतलब है कि आपने
पेन लेवल से लेके आपने फुल प्रोग्रेशन रिहैबिलिटेशन तक आपने हैंड होल्डिंग दिया। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सेशंस लेने होते हैं वो एक दूसरा रहता है कि नहीं फिर तो फॉर बहुत सेशंस लगेंगे। सेशंस का नहीं है, यू कैन जस्ट टेक कंसल्टेशन बट डू दोस एक्सरसाइजेस ऑन योर ओन। क्योंकि एक बार आपने पेन कम होने के बाद में आपने क्या किया वो इंजुरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर, प्रॉब्लम। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटी स्टार्टेड टू अर्ली, प्रॉब्लम। सो बोथ दीज थिंग्स आर टू बी मैच्ड। ओके, देखो अभी इसमें क्या है, हमारा रोल क्या है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। सबसे पहले तो है असेसमेंट कि आप हो कहाँ पे, कौन सी स्टेज पे हो, आपको मसल स्ट्रेंथनिंग अभी करने की जरूरत है, मूवमेंट करने की जरूरत है, कि आपको रेस्ट देनी पड़ेगी। आप लोअर बैक पेन लेके अगर हमारे पास आते हो, कभी कभी पेशेंट्स कॉल करके पूछते हैं, पता है, पूछते हैं कि बैक पेन है तो हमने रेस्ट लेनी चाहिए कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। कि ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे, अभी आपने सेशन अटेंड किया आपको समझ में आएगा। क्योंकि इन्फ्लेमेशन की कौन सी स्टेज पे आप हो, और जैसे मैंने कहा कि अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो धीरे धीरे मूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर एक रिकरेंट इन्फ्लेमेशन है, रिकरेंट अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, कि मुझे ना एक्चुअली पेन हुआ था 1 महीने पहले, उसके बाद में पेन कम हो गया, फिर मैंने मूवमेंट स्टार्ट कर ली, आज जाके वापस ट्रेन आया, तो इसका मतलब क्या, पेन तो एक्चुअली 1 महीना पुराना है। तो आप उसको क्रॉनिक में गिनोगे कि अक्यूट में गिनोगे? उसको बोलते हैं हम रिकरेंट अक्यूट पेन, कि एक बार इंजरी हो गई है लेकिन अभी 1 महीने के बाद में वापस वही अक्यूट पेन स्टार्ट हो गया। तो रिकरेंस आया ना पेन का, तो वहां पे जाके इनिशियली रेस्ट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही पर्सन पहले 1 महीने पहले इंजरी हुई है और उसके बाद में वही स्टिफनेस लेके और डिस्कम्फर्ट लेके चल रहा है, तो 1 महीने के बाद में अगर उसको रेस्ट दे दी तो ये प्रॉब्लम और लंबा चलेगा। तो इसके लिए असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और असेसमेंट के बाद में फिर हम चूज करते हैं कि पेन रिलीविंग स्ट्रैटेजी लेनी है कि करेक्टिव स्ट्रैटेजी लेनी। पेन रिलीविंग का स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रोथेरेपी देंगे, टेपिंग करेंगे, आपको कुछ सपोर्ट देंगे, आपको बोलेंगे रेस्ट ले लो, आपको सर्टिफिकेट चाहिए क्या, आप ऑफिस में जाना चाहोगे, घर पे काम करोगे तो क्या आपको सपोर्ट लेना चाहिए। ऑल दिस इज टू रिड्यूस द पेन एंड द इन्फ्लेमेशन। बट वंस दिस फेज इज ओवर, द प्रॉब्लम डजंट गेट फिनिश्ड हियर। इसके बाद में करेक्शन फेज पे जाना पड़े। इसका मतलब आपने वही एक्टिविटी फुल फ्लेज अगर आपने कंटिन्यू की, तो इसका मतलब आपको पेन नहीं आना चाहिए, ये स्टेज तक आपने जाना है, जिसे बोलते हैं करेक्शन। कभी कभी पेशेंट्स डायरेक्टली करेक्टिव फेज में आते हैं। मतलब पेन जो है, देखो पेन कम करना हमारी बॉडी का हीलिंग सिस्टम है। कभी कभी आपको ये पेन रिलीफ स्टेज में आपको शायद फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना भी ना पड़े। आप बोलोगे मैंने रेस्ट कर ली, डिस्कम्फर्ट कम हो गया, पेन गया, परफेक्ट, यू डोंट नीड पेन रिलीविंग स्ट्रैटेजीज। बट is there is a possibility to get the pain again? If the answer is yes, तो आपको चाहिए करेक्टिव स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ये पेन वापस ना आए, इसके लिए हमें एक्सरसाइजेस देनी होगी सो दैट द पेन डज नॉट कम बैक। करेक्ट। और फिर जैसे मैंने कहा कि फिर उसके डोसेजेस, उसके ओवरऑल इंटेंसिटी दैट मैटर्स अ लॉट। और यहाँ पे एक मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि जो मैट्रिक्स रिदम थेरेपी रहता है, that helps you reducing the stiffnesses. Is it for pain relief? The answer is no. Will the pain go down with it? Yes, because it corrects the stiffnesses. It improves onto the circulation. ठीक है, तो पेन पेन नहीं है, सिर्फ पेन कितना पुराना है, कब से आ रहा है, तो ये जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके आंसर्स जो है वो आपके क्वेश्चंस में ही छुपे होते हैं कि आपने रेस्ट लेनी चाहिए कि मूवमेंट करनी चाहिए। So the key takeaways from this session is not all pain needs rest, not all pain needs exercise. And what is more important is the timing. And ये पूरे मतलब आधे घंटे में इवन आपको ये एक स्लाइड भी समझ में आ गई, दैट इज गोइंग टू बी अ विन। व्हाई? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहीं पे मैक्सिमम मिस्टेक्स होती है। जहां पे रेस्ट चाहिए वहां पे मूवमेंट होती है, जहां पे मूवमेंट चाहिए वहां पे रेस्ट होती है। And which is why the timing is very crucial. And I hope this has helped you a lot. Thank you so much for attending this session.
So basically, this session is a part of Fit with Cura community, and we are a physiotherapy clinic in Pune, Maharashtra, India, and we've got 3 branches in Kothurud, Baudhan, and Wakad area, and we also have an online presence. So अगर आप पुणे में नहीं हो, आपको फिर भी फिजियोथेरेपी के बारे में जानता है, ट्रीटमेंट लेनी है, तो हमारे पास एक्चुअली एप्लीकेशंस है जहां से आप डॉक्टर्स को कांटेक्ट हमारे कर सकते हो, आप वर्चुअल कंसल्टेशन ले सकते हो, और आपको हम प्रिस्क्राइब्ड वीडियो एक्सरसाइजेस आपके लिए जो कस्टमाइज है वो आपको भेज सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो। आपको अगर हमारे बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो गो ऑन दिस वेबसाइट www.curaphysiotherapyclinic.com. Thank you very much, and I'm going to see you next week. Thank you.